नमस्कार। सत्य, सनातन और वैदिक नामक इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम उपस्थित हैं आपके समक्ष एक वीडियो लेकर के, जो वीडियो हमें उपनिषद का ज्ञान कराती है। तो आइए हम जानते हैं उपनिषद हमें कैसी आज्ञा दे रहा है। हमने बताया था कि मनुष्य को यदि अज्ञेयवाद से बचना है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, अन्यथा वह अज्ञेयवाद में फंस जाता है। वर्तमान काल की स्थिति उसी अज्ञेयवाद की है। उन लोगों को, या ये कह सकते हैं बहुत बड़ी संख्या है, जिनको इस बात की जानकारी नहीं है कि ब्रह्म क्या है। जैसे अभी मैं कुछ देर पहले मुझे कुछ जो है युवा मिले, और वो युवा जब मिले तो वो जो है भांग का सेवन कर रहे थे। भांग का जब सेवन कर रहे थे, मैंने पूछा ये भांग का सेवन क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में जो है ये शिव का महीना है, तो इसलिए हम भांग का सेवन कर रहे हैं। वैसे हम भांग का सेवन 12 महीने करते हैं, लेकिन इस महीने में हम विशेष इसका सेवन करते हैं, अर्थात वो कुछ अधिक सेवन करते हैं। उनका अभिप्राय ये था। चलिए, उनका क्यों वे ऐसा करते हैं ये तो वो जानते हैं, हम इससे आगे बढ़ते हैं। मनुष्य यदि ईश्वर के संबंध में यह विचार रखे कि उसे अच्छी तरह जानता है, तो इसका फल यह है कि उसमें ईश्वर के लिए उपेक्षा बुद्धि पैदा होगी। कारण स्पष्ट है कि वह यह है कि जिस चीज को आदमी अच्छी तरह जान लिया करता है, फिर उसकी ओर ध्यान नहीं दिया करता। एक विद्यार्थी जिसने MA या आचार्य परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली है, वह अंग्रेजी या संस्कृत की प्रारंभिक पुस्तकों की ओर ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि उनके लिए उसका विश्वास है कि वे भली भांति जानी हुई पुस्तकें हैं। यदि इस प्रकार मनुष्यों में ब्रह्म के लिए उपेक्षा बुद्धि पैदा हो जाए, तो फल यह होगा कि वे न ब्रह्म की ओर ध्यान देंगे, न उसके गुणों का जप करेंगे, और ऐसा करने से ईश्वर उपासना से जो मनुष्यों का गुण वृद्धि द्वारा कल्याण हुआ करता है, उससे वंचित रहेंगे। अब मंतव्य के दूसरे पहलू पर विचार कीजिए। यदि मनुष्य अज्ञेयवादियों के सदृश यह समझने और मानने लगे कि ब्रह्म को जान ही नहीं सकते, तो फिर उसमें निराशा के भाव उत्पन्न होंगे। कल भी हमने ये बात आपको बताई थी। आज इसीलिए बता रहे हैं कि आप कुछ बातों को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उनको यदि बार बार या पुनः पुनः स्मरण किया जाए तो उत्तम रहता है। जिस वस्तु को हम प्राप्त नहीं कर सकते, अथवा जिस वस्तु का प्राप्त होना संभव ही नहीं, उसके लिए यत्न करना निरर्थक और समय को व्यर्थ नष्ट करना है। इसका भी फल वही होगा कि मनुष्य निराशा से न ईश्वर का स्मरण करेंगे और न उसकी उपासना, और इस प्रकार उसके फलस्वरूप गुणोत्कर्ष से वंचित रहेंगे और अपने ही हाथों अपना भविष्य बिगाड़ेंगे। वर्तमान स्थिति इसका एक उदाहरण है। देख लिया गया है कि उपनिषद ने ब्रह्म ज्ञान के संबंध में इस मंतव्य की शिक्षा देकर कि उसे कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते। जो जानते हैं वे आस्तिक बने रहें, और जो नहीं जानते उससे उसकी खोज करें। मनुष्य जाति का बड़ा उपकार किया है और उसे दोनों ओर के गड्ढों में गिरने से बचा लिया है। उपनिषद के तीसरे वाक्य में उपर्युक्त सिद्धांत ही का दूसरे प्रकार से वर्णन हुआ है। उसमें कहा गया है कि जिसका अमत है, अर्थात जो ईश्वर के संबंध में परिमित सम्मति की वह ऐसा है नहीं रखता, वह ईश्वर को कुछ जानता है, परंतु जो कोई परिमित सम्मति की
वह ईश्वर को पूर्ण रीति से जानता है, रखता है। उपनिषद का कहना है कि वह उसे नहीं जानता। इससे स्पष्ट है कि यह दावा करने वाले कि वे उसे अच्छी तरह जानते हैं, वास्तव में उसे नहीं जानते हैं। परंतु जो पुरुष अपनी अल्पज्ञता प्रदर्शित करके उसके न जानने का खुले तौर से ये कहते हैं कि एक प्रकार से उद्घोष करता है, वे उसे कुछ जानते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमने कल भी क्या था, अब यहाँ से आज नया प्रारंभ है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। ये एक दोहा है। इसका अभिप्राय ये है कि जो खोजता है उसे ही प्राप्ति होती है, और जो नहीं खोजता उसको कुछ नहीं प्राप्त होता। प्रसिद्ध कहावत के अनुसार ईश्वर की खोज करने वाले उसका कुछ न कुछ अधिक ज्ञान प्राप्त करते ही रहते हैं, और यही ज्ञान वृद्धि अंत में उसके कल्याण का कारण हुआ करती है। एक कवि ने क्या अच्छा लिखा है, हंस के दुनिया में मरा कोई, कोई रो के मरा। जिंदगी पाई मगर उसने जो कुछ हो के मरा। जी उठा मरने से वह जिसकी प्रभु पर थी एक नज़र, जिसने दुनिया ही को पाया था वह सब खो के मरा। कितनी सुंदर बात है। जिसने दुनिया ही को पाया था वह सब कुछ खो के मरा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिबोध है विदितम मतम अमृतम, अमृतत्वम ही विन्दते, आत्मना विन्दते वीर्यम, विद्या विन्दते अमृतम। वाह! प्रतिपोध द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान से निश्चित है कि अमृतत्व प्राप्त होता है। पुरुषार्थ कर्म से बल और ज्ञान से अमृतत्व प्राप्त होता है। ये बात बड़ी सुंदर है। मनुष्य के अधिकार में ज्ञानोपलब्धि के दो साधन इंद्रिय और आत्मा है। वैसे लोग इंद्रिय और आत्मा को कभी कभी एक साथ मिला देते हैं। इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे बोध, और आत्मा के द्वारा जिस ज्ञान की उपलब्धि होती है उसे प्रतिबोध कहते हैं। अब आप जान गए होंगे। देखिए, बोध अलग है और प्रतिबोध अलग है। प्रतिबोध किसी को नहीं हो रहा है, या ये कह सकते हैं प्रतिबोध की ओर कोई जाता ही नहीं है। बोध की ओर भी नहीं जाते, बोध की ओर भी नहीं जाते हैं। इंद्रिया शब्द के अंतर्गत अंतःकरण और बाह्यकरण दोनों शामिल है। बाह्यकरण 10 इंद्रियां हैं और अंतःकरण मद, बुद्धि, चित्त और अहंकार का नाम है। अंतःकरण जो है ये होता है, अंतःकरण किसी से पूछो कि अंतःकरण क्या होता है, वे आपको कुछ नहीं बताएंगे। बस अंतःकरण अंतःकरण होता है, यही बताएंगे। तो इस प्रकार से मनुष्यों की एक कोई, वैसे मैंने देखा है किसी से आप अच्छी बात करो तो उसके सिर के ऊपर को जाती हैं वे बातें। कारण पता नहीं, उनकी समझ में आता है या वे जो है जानबूझकर ऐसा करते हैं। तो ये इस तरह की आज की धारणा है। आप विचार कीजिएगा। कल हम आपसे फिर इसी उपनिषद के ज्ञान को लेकर के उपस्थित होंगे। नमस्ते।